आज से हम 12th क्लास की मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आपको अवकलन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा तथा कुछ सवाल करा करके आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, हम अवकलन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे और फिर कुछ प्रश्नावली के सवाल हम सॉल्यूशन करेंगे। अगली वीडियो से हम प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे और डेली वीडियो आने लग जाएंगी। तो देखिए, हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अवकलन। तो अवकलन के बारे में बेसिक हमको फॉर्मूला की पहले जानकारी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अवकलन बताना चाहूंगा किसका, नियतांक। नियतांक का मतलब क्या 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 होता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका क्या निकालना होगा हमको, अवकलन। अब हम देखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू होती क्या है। तो देखिए, कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 5 ये आदि वैल्यू क्या होती हैं, जो संख्याओं के रूप में होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। इन किसी का अवकलन हमको करना होगा तो उनका अवकलन क्या होता है, ऑलवेज जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, नियतांक का अवकलन क्या होगा, जीरो। समझ गए ना इतना। अब सबसे बेसिक फॉर्मूला जो पूरी 7 प्रश्नावली में यूज होगा उस फॉर्मूला को देख लीजिए, dy dx x की पावर n, इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इन फॉर्मूलाओं को बिल्कुल ऐसे कैसे याद कर लीजिए, फिर इनका हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये x की पावर n का फॉर्मूला हो गया। फिर हम तीसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है e की पावर x, इसका अवकलन होगा सेम टू सेम, क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि dy dx a की पावर x, इसको कैसे करेंगे, a की पावर x log a, इसका फॉर्मूला ही हो जाएगा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे सवालों में देख लेंगे। अभी क्या है कि बेसिक फॉर्मूला को आप सेम याद कर लेना। दूसरा हम देखते हैं dy dx log x, इसका क्या हो जाएगा अवकलन 1/x। अब ये कुछ बेसिक थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और कुछ होंगे हम धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रश्नावली में आगे आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आपको जैसे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। यहाँ तक हो गया। अब ये तो बेसिक थे। अब हम देखते हैं कि जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हम अवकलन देखेंगे किसका, sin x का। तो sin x का अवकलन कितना होता है, cos x dy dx। अवकलन किसका देखेंगे अब, cos x का। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। फिर अवकलन देखेंगे किसका, tan x का। देखिए, sin का cos, पर cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin। ये अवकलन में थोड़ा ध्यान रख करके याद करना है। tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dy dx cot x। cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x dy dx sec x। sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x dy dx cosec x। cosec x का कितना हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। समझ गए यहाँ तक, ये cosec x का तक हो गया। अब आपको इसको सेम टू सेम नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसको देख लेना आराम से, सारे फॉर्मूलाओं का आराम से देख लो और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकता है, ठीक है। तो अब इन्हीं फॉर्मूलाओं के आधार पर हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस होंगे अवकलन के, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो 7.1 है उसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उनको हमको सॉल्व करना होगा। समझ पा रहे हो, तो मैं इनको एक बार रफ कर देता हूँ फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा, जैसे हमने पहले फॉर्मूला देखा x की पावर n का, क्या देखा था हमने, dy dx x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला बना था, पर इसको लगाना कैसे, अब ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया पर उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी तो देखना पड़ेगा हमको। तो देखिए, इसको कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम जानेंगे। तो देखिए, हमको किसी ने सवाल दे दिया y बराबर x स्क्वायर,
ये हमको अभी किसी प्रश्नावली का सवाल नहीं है, अभी 12वीं का, अभी हम उस प्रश्नावली तक इन बेसिक सवालों को करके वहां तक पहुंचेंगे। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम जैसे कि सवालों को डायरेक्ट याद कर लें थोड़े थोड़े देख करके, और गवर्नमेंट ने कोर्स भी कम कर दिया है, पर आप समझ जब ही पाओगे, आप सारे सवालों को एक साथ देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले ऐसे एक सवाल आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो y होता है ना, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को हमको देखना पड़ेगा ये कैसे सॉल्व होगा, इसी मेथड को लगाएंगे, कौन सा, x की पावर n का। तो कैसे होगा, x की पावर n, ये क्या है n, ये क्या होता है x के आगे आ जाता है, तो कैसा आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2x। ये आराम से सॉल्व कर चुके हैं, आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, कुछ फॉर्मूला हम बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि अब हमने देखा था कि dy अपॉन dx e की पावर x, इसका फॉर्मूला कितना आया था e की पावर x। अब ये देखो जो आ रहा है उसको सेम टू सेम लिखता है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल आ गया y बराबर e की पावर 3x, अब इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, तो देखिए y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, e की पावर 3x को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि e की पावर x मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा वो एक बार तो क्या आएगा, सेम सेम आएगा पूरा। तो कैसे करेंगे, e की पावर 3x को e की पावर 3x लिख देंगे। अभी क्या हुआ, e की पावर x का हुआ, व्हाट x के गुणांक में क्या है 3 है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3x है, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे सॉल्व किया ना, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए 3 क्या है गुणांक में है x के में, तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। किसी भी वेरिएबल के गुणांक में कुछ होता है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। तो देखिए उसकी सेम टू सेम लिखते हैं, उसके बाद x आता है, देखिए e की पावर 3x है, तो देखिए e की पावर 3x का e की पावर 3x आ गया, 3 गुणांक में आ गया। अब देखिए क्या बचा है, ये x बचा है, तो x को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x के ऊपर कुछ नहीं है, तो x की पावर क्या होगी, यहाँ पर x की पावर 1 होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x की पावर 1 होती है तो उसको x की पावर n से कैसे सॉल्व करेंगे। आप आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो पूरा सवाल को आराम से समझ पाओगे। तो x की पावर n को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो x की पावर 1 है, तो इसमें यहाँ पे अप्लाई करो, तो n 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो उत्तर कितना आएगा 1, तो इसके गुणांक में आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, तो e की पावर 3x इंटू 3, ये चीज आ गई यहाँ पे समझ में आपने, और इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद आपने ये चीज समझ ली होगी। अभी हम बेसिक देखना, अभी हमने प्रश्नावली स्टार्ट भी नहीं किया, समझ गए ना इतना। तो उसके बाद देखो अभी, तो देखिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, तो देखिए कि हमने एक फॉर्मूला अभी आपको बताने जा रहे हैं, u इंटू बी का फॉर्मूला होता है इसमें, और u अपॉन बी का फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम u इंटू बी का फॉर्मूला हम आपस में जानते हैं। तो देखिए u इंटू बी क्या होता है, कि जैसे कि dy अपॉन dx, u इंटू बी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए u इंटू बी का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, एक को तो कांस्टेंट माना जाता है और दूसरे का अवकलन किया जाता है। फिर दूसरी बार किया जाता है कि जिसको हमने अवकलन किया दूसरी बार में उसको कांस्टेंट माना जाएगा, फिर पहले वाले का अवकलन किया जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, u इंटू बी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम u को कांस्टेंट मान लेते हैं, और फिर अवकलन किसका हो जाएगा b का, और फिर प्लस फिर b को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर अवकलन कितना हो जाएगा u का हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम, कि किसी ने दे दिया हमको y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखिए ये एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन, ये त्रिकोणमितिक फलन है और ये एक्स का फलन है, तो दोनों अलग अलग फलन है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कि y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए किसी का एक का भी अवकलन कर लीजिए आप, कैसे कि मैंने माना कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो x की पावर n थे, x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और साइन एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट में, फिर प्लस का साइन इसकी तरह। अभी हमने किसका किया था
एक्स स्क्वायर का हमने सॉल्यूशन किया था, फिर उसके बाद देखिए क्या करना होता है कि इस बार हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, हमने फॉर्मूलों में देखा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो साइन एक्स का अवकलन cos x, फिर इस बार हमने साइन एक्स का अवकलन कर दिया तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा कांस्टेंट में, ये क्या होता है u इंटू बी का मेथड होता है। आपको समझ में आया होगा क्या करना है कि u इंटू बी अप्लाई करना है, एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को अवकलन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे कि y बराबर e की पावर x इंटू cos x, ये भी एक u इंटू बी का है। ये पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा हो रहे हैं आपस में, ये चीज विशेष कर से आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखिए y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इधर क्या है u इंटू बी है, तो देखिए एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन होगा। तो e की पावर x को हम एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, तो e की पावर कांस्टेंट मान ली, ठीक है। फिर cos x का अवकलन हमने अभी पढ़ा था कि cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्लस का साइन आएगा, अभी हमने cos x कांस्टेंट मान लिया, तो फिर उसके बाद देखिए cos x का कांस्टेंट मानेंगे इस बार, और e की पावर x का e की पावर x, क्या किया है इस बार इसको कांस्टेंट माना, इसका अवकलन, फिर इसको कांस्टेंट माना, इसका अवकलन। तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, इसमें और इसमें से e की पावर x को बाहर ले लेंगे, ये क्या बचेगा cos x, फिर यहाँ पे क्या है माइनस sin x, ठीक है। यहाँ तक बेसिक रूप से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अभी हमने बेसिक देखा u इंटू बी का, एक फॉर्मूला होता है u अपॉन बी का, उसका भी हम एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx u अपॉन b के मेथड से, ये u अपॉन b कैसे होता है ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग है, u इंटू बी की तरह आसान नहीं है। उसमें तो क्या किया था हमने, एक को कांस्टेंट माना था, दूसरे का अवकलन कर दिया था, पर ये इतना आसान नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा देखो, सबसे पहले जो नीचे होगा ना, जैसे नीचे b है तो उसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है, तो कितना हो जाएगा नीचे b स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा कि ये बी स्क्वायर नीचे किया था, इसको बी कांस्टेंट मानना है, और अवकलन किसका करना है डी अपॉन dx u वाले का अवकलन कर देना है, और इसमें साइन किसका आएगा माइनस का। फिर क्या कर देना है कि u को कांस्टेंट मान लेना है, dy dx इधर कितना लिख देना है b, ये इसका क्या होगा u अपॉन b के रूप में सॉल्यूशन होगा। तो इसी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल दे करके इसको मैं बताता हूं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो dy dx, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, y बराबर sin x अपॉन x। ये देखिए u अपॉन b की फॉर्म में ही है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देख लीजिए। तो sin x अपॉन x दे रखा है, तो ये b का काम करेगा x, और sin x किसका काम करेगा u का काम। तो इसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे। तो y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। अब x है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं b का वर्ग कर रहे हैं, तो x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे b स्क्वायर किया, तो b को क्या रखना है ऊपर कांस्टेंट रखना है, तो किसको कांस्टेंट रखेंगे x को, और अवकलन किसका करना है u वाले पार्ट को। तो u वाला पार्ट क्या काम कर रहा है यहाँ sin x, तो sin x का अवकलन कितना हो जाएगा cos x, बीच में किसका आना माइनस का साइन आना है। तो अवकलन इस बार किसका करेंगे हम b वाले पार्ट को, तो पहले u वाले पार्ट को क्या रख लेते हैं कांस्टेंट रख लेते हैं। किसको कांस्टेंट रख लेते हैं u वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा sin x, और x का अवकलन a हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं फाइनली थोड़ा लिख करके, dy अपॉन dx x cos x माइनस sin x अपॉन x, ये यहां तक। अभी देखिए हम थोड़ा बेसिक तरीके से काम कर रहे हैं, और पहली बार हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको पर्सनली आपको समझा सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दीजिएगा। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है y बराबर sin x स्क्वायर, ये आपकी बुक का पहला सवाल है। तो ये सवाल तभी सॉल्व होंगे जो पहले मैंने फॉर्मूले लिखाए थे और कुछ बेसिक सवाल कराए थे ना, उनको कर लेना, तब ये प्रश्नावली सॉल्व होगी, और जब भी ये आप सवाल आसानी से कर पाओगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, y बराबर क्या दे रखा है sin x स्क्वायर, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखिए दो फलन नहीं है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर को अलग अलग फलन मान लेते हैं, साइन को एक मान लिया और एक्स स्क्वायर को अलग मान लिया, u इंटू बी लगा देते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक ही फलन है कि साइन का ये एंगल की जगह पे आया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो बाई को क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन है ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला में देखा था साइन का फलन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए ये कड़ी चलती रहती है इसमें लगातार। हमने पहले सवाल भी किया था e की पावर 3x वाला, तो उसको कैसे किया था, e की पावर 3x इंटू 3, उसी तरीके से ये है। अब ये cos का किया है, sin का क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, फिर हम x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से किसका हो जाएगा, x स्क्वायर का। कितना हो जाएगा x स्क्वायर का 2x। ओके, यहां तक समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे। फिर इसको कैसे थोड़ा एडजस्ट करके लिख देना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, बस इतने से क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो फिर एक दूसरा सवाल क्या कहता है देखिए, y बराबर tan 2x प्लस 3, यह आपकी प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ चुके हैं, तो सारे सवालों को साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। आप नोट्स बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आप आसानी से उनको रिवाइज कर सकते हो कि हमने किस मेथड से सवाल किया था। अगर आप वीडियो को देखते देखते जाओगे, नोट्स नहीं बना पाओगे, तो आसानी से इनको सोल्व नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रख करके नोट्स जरूर बनाना इन चीजों को। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना प्लीज। तो देखिए, तो y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो tan का अवकलन कितना हो जाएगा, tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर। अब ये अंदर का कितना हो जाएगा सेम टू सेम, कितना होगा 2x प्लस 3। अभी आप काफी बच्चे क्या होंगे कंफ्यूजन में होंगे कि कैसे हुआ। तो देखिए हमको सिर्फ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखते हुए चलना है कि सबसे पहले क्या आया, tan आया, तो सिर्फ tan को सॉल्व करना है। तो tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। तो फिर उसके बाद देखना है कि कोष्टक में क्या दे रखा है, उनका सॉल्यूशन करना है। तो मैंने एक चीज बताई कि जो x का कोई भी फलन होगा ना, उसके साथ में जो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको सेम टू सेम लिखते हैं, उसके आगे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, इनको बड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, आगे ये काम आने वाले हैं। तो देखिए 2x क्या है, 2x की जगह 2 सेम टू सेम लिख देंगे और x का हम अवकलन करेंगे। तो देखिए x का अवकलन हम कैसे करेंगे, तो x का x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस 3, एक अकेली चीज है उसका हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको बस एडजस्ट करके लिखना है, तो एडजस्ट करके कैसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसको कैसे लिख देंगे 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है, अभी हम बहुत आगे जाने वाले हैं इसमें, तो ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए तीसरा सवाल, अभी थर्ड सवाल क्या कहता है आपका, y बराबर साइन cos x स्क्वायर, ये क्या है आपका थर्ड सवाल है। तो देखिए अभी कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि फलन दो हो गए इसमें, कि साइन अलग फलन हो गया कोस वाला एक अलग फलन हो गया, बट नहीं है ऐसा, कि साइन के अंदर ये थीटा वाले एंगल की जगह पे है और कोस में भी वो उसके एंगल की जगह पर है। ठीक है ना, तो थोड़ा इस चीज को गौर करना, कहीं कंफ्यूजन में मत चले जाना कि साइन के अंदर कोस है फिर एंगल एक्स स्क्वायर वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बाई का सोल्व करेंगे, तो बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा cos। अब देखिए अब हम अंदर को सेम टू सेम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले एक एक पार्ट का अवकलन करना है। तो सबसे पहले किसका अवकलन किया हमने साइन का, तो इसको क्या रखेंगे सेम टू सेम, तो साइन का अवकलन हुआ cos, तो इसको क्या रख देंगे cos x स्क्वायर। ठीक है, फिर किसका करेंगे हम cos वाले फलन का, तो cos वाले फलन को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं भारी। तो हमने देखा है कि cos वाला का अवकलन करते हैं, तो हमने देखा है कि cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, हमने पिछली बार देखा था। तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो x की पावर n का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अवकलन बस एक ही पद में करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी dy अपॉन dx ले आते हैं, पर वो बहुत गलत है कि सामने अगर dy अपॉन dx ले आएंगे तो बहुत लंबा सवाल चला जाएगा, फिर हम 7.3 7.4 उन प्रश्नावलियों को देखेंगे ना तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा।
इसलिए कि एक ही पद में सारे अवकलन हमको लिखने होंगे, ठीक है ना। तो फिर कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx, तो कितना लिख देंगे 2x, ये माइनस साइन भी आगे ले आता हूं, साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। ओके, तो इसको बस इतना सा एडजस्ट करके लिखना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अभी किसी को इन सवालों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जिससे मैं आपको बता सकूं, ठीक है। 7.1 शुरू हो चुकी है हमारी प्रश्नावली, अवकलन चल रही है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सवाल में तो मेरे से जरूर पूछ लेना, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो देखो अगला सवाल क्या दे रखा है हमारा, चौथा सवाल है y बराबर sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ये क्या ये है y बराबर sec x माइनस 1 और y बराबर बटे sec x प्लस 1। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं कि मैंने u अपॉन v का मेथड आपको बताया था और उसको डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाते हैं इसमें, तो उससे हो तो जाएगा पर थोड़ा क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो हम मोस्टली क्या देखते हैं कि सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए ना साइन कोस में बदलो। ज्यादातर सवाल साइन कोस से हो जाते हैं कि u अपॉन v में दे रखा है तो पहले इसको किस में बदल लें, साइन कोस में बदल लें, जिससे थोड़ा आसान पड़ जाए। अभी हम अवकलन नहीं कर रहे, और सवालों में हम देखो कि पहले पद में अवकलन कर रहे हैं, इसमें तीनों में किया, पर इसमें क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें कि जिससे क्या होती है हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और हमारा टाइम क्या होता है, बच जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन, नहीं अभी अवकलन नहीं कर रहे ना इसमें, क्योंकि हमको तो कैलकुलेशन आसान करनी है। तो y की जगह पे y हो जाएगा। sec को चेंज करना है, तो हमने अभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बताने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास वाले बच्चों को सारों को मालूम होता है। तो sec का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1। इस रूप में बदल सकते हैं आसानी से, ऊपर का लघुत्तम और नीचे का लघुत्तम लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में cos x, 1 प्लस cos x अपॉन में cos x। तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अकेला। अभी पहला सवाल मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, तभी तो आगे होगा। पहला दूसरे सवाल तो नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। तो देखिए क्या है वो, y बराबर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो आपने पहले तो त्रिकोणमिति में थोड़ा देख रखा होगा ये फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारी 12th मैथ में बहुत ज्यादा अपना आएंगे। त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाते हैं, तो इनको यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो y बराबर 1 माइनस cos x है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्या लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस cos x दे रखा है, 1 प्लस cos x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो अभी तक हमने अवकलन कहीं नहीं किया है, इसमें क्या है कैलकुलेशन को अभी तक सॉल्व किया है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। फिर इसको आगे हम अवकलन करेंगे। अब इसका क्या करेंगे अवकलन। अब देखिए इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि देखिए त्रिकोणमिति फलन दे रखा है tan स्क्वायर x बटे 2। तो सबसे पहले वट tan दे रखा है, इसके साथ पावर भी दे रखी है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कोई भी त्रिकोणमिति फलन हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर दे रखी है तो सबसे पहले हम उसकी पावर का अवकलन करेंगे। फिर उस त्रिकोणमिति फलन, कोई e की पावर वाला कोई भी फलन होगा ना, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसकी पावर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, tan स्क्वायर x बाई 2 है ना, तो देखिए y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने का। सारे सवालों में आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन। ओके, इन चीजों को आप पहले लिख लेना, जिससे क्या होता है आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। ऊपर क्या दे रखा tan स्क्वायर x बाई 2। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन होगा ना, तो सबसे पहले हम पावर का अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा tan स्क्वायर x बाई 2।
तो सबसे पहले पावर का अवकलन करेंगे, तो पावर का अवकलन करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, x की पावर n वाला। तो उससे कैसे करेंगे, 2 tan x/2 कितना हो जाएगा, 2 tan x/2 हो जाएगा। ओके, फिर अब देखिए, अभी ये tan सेम लिखा, पर कैसे लिखा, क्योंकि हमने पावर का x की पावर n वाले से लिख दिया, तो 2 tan x/2। अब क्या बचा है हमारे पास, tan, क्योंकि पावर का अवकलन हो गया, तो tan का क्या कहते हैं हम, sec स्क्वायर x/2। अब एक नई चीज सीखने को मिलेगी, अब tan का भी हो गया, बट बचा क्या है, x/2। तो देखिए x/2 का अवकलन कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा बता देता हूं, फिर रफ कर देंगे। x/2 देखिए ऐसे लिख लेता हूं, तो इसको जैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एक्स, इस रूप में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या रूप बन गया कि कांस्टेंट जो x वाले पद के साथ में है, ये पहले भी हमारे कहीं आ चुका है। तो इसको कैसे करते हैं, मैं बताया था कि जैसे कि कांस्टेंट के साथ में कोई x वाला फलन है, तो कांस्टेंट ऐसे की ऐसे रह जाएगा, तो 1/2 तो ऐसे रह जाएगा, फिर क्या बचेगा, x। तो x को कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर n से, तो x का कितना हो जाएगा 1, कैसे, x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा इनटू x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 बच जाएगी, तो उसका होता है 1। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा 1/2, तो x/2 का अवकलन कितना हो जाएगा 1/, तो यहां से आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। अब अवकलन हो चुका है, बस इसको क्या करना है, एडजस्ट करके लिखना है। तो dy/dx, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। तो आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, तभी आपके समझ में आ पाएगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो वापस वीडियो को देख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं तो वापस समझ सकता है। ठीक है, सवाल है, तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हम बेसिक देखते आए हैं अभी तक और सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल थे हमको डायरेक्ट फॉर्मूला से किया, बट वो चौथा सवाल था, उसको कैसे किया था, पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मेथड लगाया, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया। बट ये क्यों करते हैं आपको मालूम पड़ चुका होगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वही मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं। अब देखिए इसका हम डायरेक्ट u/v से हम कर सकते हैं, पर वही कि लंबा हो जाएगा। अब हमको कोई काम शॉर्ट तरीके से भी करना चाहें और एक लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी में दोनों में बराबर हमको नंबर मिल रहे हैं दोनों सवालों में, तो हम शॉर्ट ही अपनाएंगे ना, लंबे से क्यों जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये है, तो हमने एक हर परमीकरण नाम का एक नाम सुना है कि हर का परमीकरण करते हैं, तो वही मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, √1 + x, अंश ये होता है अंश, ये है हर, तो अंश और हर को सेम संख्या से गुणा करेंगे, किससे, इसके विपरीत वाले चिन्ह से गुणा। अगर यहाँ पे प्लस है तो किससे गुणा करेंगे, माइनस वाले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 + x माइनस √1 - x, 1 + x + √1 - x, तो सेम संख्या कौन सी होगी, √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस में √1 - सेम संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए कितना आसान काम हो गया, ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a + b, a - b क्या हो जाता है a² - b²। तो देखिए ये हो जाएगा 1 + x माइनस √1 - x, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा a + b, a - b, तो a + b इंटू a - b, तो क्या होता है a² माइनस के b², तो कितना हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर माइनस के √1 - x का होल स्क्वायर। तो कैसे सोल्व कर देंगे इसको, y बराबर, इसको अभी एज इट इज रहने दें या फिर ऊपर भी मेथड लगा देते हैं। तो ये क्या था, a - b का होल स्क्वायर था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a² - 2ab + b², तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x माइनस के 2a इंटू b, तो √1 + x इंटू √1 - x, फिर कितना हो जाएगा प्लस के b², तो √1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √1 - x², तो ये अंडर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा नीचे 1 + x माइनस
1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जगह कम रह गई बट एडजस्ट कर लेते हैं सवाल के लिए। तो देखिए कितना हो गया हमारा, वो डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स माइनस के 2। अब अंदर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट कैसे लिख देंगे, अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे प्लस के 1 माइनस के एक्स। अपॉन में देखो माइनस से ये जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और x और x कितने हो जाएंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर एक और एक कितने हो जाएंगे 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, 2 कॉमन लेके काट देंगे, 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। यहाँ तक देख लीजिए क्या किया है, सबसे पहले इसका क्या किया है, हर का परिमेयकरण, फिर उसके बाद क्या किया, हर पर परिमेयकरण करके इसको सॉल्यूशन किया है। बस वो 10th लेवल के मेथड लगाए हैं, उसमें कुछ है नहीं, इसको सॉल्व कर दिया है। फिर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसको देखें तो कुछ दिख नहीं रहा रास्ता, तो अब क्या लगाना पड़ेगा आखिर में आकर के, यहाँ पे u अपॉन b। तो देखिए बाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कैसे हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हमने देखा था u अपॉन b में क्या करते हैं, नीचे का x को क्या मान लेंगे b, तो सॉल्व करने के लिए x का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ऊपर कर देंगे x। अब इसको करेंगे, अब देखिए ये u है, इसका क्या होगा अवकलन, तो सबसे पहले एक है, एक का क्या हो जाएगा 0 माइनस, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो अंडर रूट होता है ना, हमेशा याद रखना कि dy अपॉन dx, जो अंडर रूट x होता है ना उसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। क्या होता है उसका अवकलन 1/2 अंडर रूट x। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कैसे आता है, तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये बीच में आ गया है तो इसको जान भी लेना जरूरी है। तो देखिए इसको अवकलन वो करेंगे, तो जैसे ये बीच में आ रहा है, तो जैसे हम देखते हैं y बराबर कितना आ रहा है अंडर रूट x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको अंडर रूट x को x की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, हमको पता है। तो सबसे पहले y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको कौन से मेथड से करेंगे, वही x की पावर n वाले मेथड से। कौन सा, n x की पावर n-1, मैंने बताया था बहुत काम आएगा, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला, उसको भूलना भी नहीं है। तो x की पावर n वाले से तो कैसे करेंगे इसको, देखिए x की पावर n वाले से 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1, x की पावर n वाला होता है n, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा dy अपॉन dx, इधर होगा 1/2, इधर बन जाएगा x की पावर माइनस के 1/2, तो माइनस की पावर को लाने के लिए नीचे कर दें, ऐसे कर दें क्या 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइनस का था नीचे लाए, प्लस का हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए x की पावर जो 1/2 है इसको सॉल्व करना है, तो कैसे लिख सकता हूँ इसको 1/2 इंटू, क्योंकि 1/2 का क्या बनता है अंडर रूट बनता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से अंडर रूट है ना, क्या है अंडर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कैसे लिख देंगे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से इसको आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इससे ज्यादा खोल के तो बता भी नहीं सकते क्योंकि आगे भी हमको बढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले ये बाई था, तो बाई को क्या लिख दूंगा dy अपॉन dx बराबर x को क्या लिख दूंगा हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक का अवकलन कितना हो, अब एक्स स्क्वायर किया, ऊपर क्या होगा कांस्टेंट होगा। कौन सा मेथड लगा रहा है पता है आपको, u अपॉन b वाला, आपने फॉर्मूला भी देखा भी होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था। u अपॉन b वाला मेथड क्या होता है, ये नीचे होता है b स्क्वायर, ऊपर होता है b dy dx, u आता है माइनस, फिर u आ जाता है dy dx, यहाँ कितना हो जाता है b। ये आपने मेथड देख लिया, इसी को हम लगाने वाले हैं कि x क्या मान लिया हमने, यहाँ पे x है, उसको x स्क्वायर लिख दिया, ऊपर ये b कांस्टेंट आता है, इसका करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 का अवकलन होता है 0, फिर क्या है माइनस का साइन, माइनस का साइन सेम टू सेम रखेंगे। फिर अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे,
अंडर रूट को लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा देख लेना, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया। अब क्या बचा अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या रखेंगे, अंश में सोल्व करेंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको हर में नीचे सोल्व करने लग जाते हैं, डिनोमिनेटर में सोल्व करने जाते, बट ऐसा नहीं करेंगे। तो एक का कर, अभी हमने किसका किया, इस एक का किया, 0 आ गया। फिर इस अंडर रूट का किया, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अंदर वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। तो एक का अवकलन 0, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का एक्स स्क्वायर को कितना लिख देंगे 2x, ठीक है। ये आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, मेरे हिसाब से काफी बच्चों को आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब फिर अभी तो इस वाले पार्ट का हुआ, फिर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह, फिर किसको सॉल्व करेंगे, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले का अपना, इसको क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x वाले का हो जाएगा ये, तो दो कैसे लिख देंगे एडजस्ट करके, dy/dx। नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर कितना बचेगा आखिर में आकर के, एक्स स्क्वायर अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। ध्यान रखना सारे, इसके नीचे क्या मान सकते हैं हम, ये। इतना आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ समझ में आया होगा। तो मैं इसको स्टार्टिंग से थोड़ा मिटा रहा हूँ, और नोट कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, उसको एक बार और नोट कर लेते हैं, या फिर लघुत्तम ही ले लेते हैं। इसका लघुत्तम कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके नीचे ये क्या है, इसके नीचे ये क्या है, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, बाई बराबर मान लिया, इसका लघुत्तम आ जाएगा अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका चलिए एक बार नोट डाउन ही कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। dy/dx बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको तो एक बार ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है। इसको एक्स स्क्वायर, अब ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, dy/dx। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैसे कैसे रहने दो, इसका लघुत्तम आ जाएगा ऊपर वाले का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइडेशन देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इतना आएगा, एक से गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो नीचे ये क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कहाँ से होगा, माइनस ही है, यहाँ पर माइनस होगा यार, प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस का ही पता है। तो अब ये सेम टू सेम है, इसका इसमें डिवाइडेशन देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये ऊपर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस पर गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा dy/dx बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, ये उसका फाइनल उत्तर होगा, ठीक है ना। y बराबर साइन x डिग्री, क्या है y बराबर साइन x डिग्री। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये डिग्री वाला फलन है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते। काफी बच्चे क्या करते हैं कि y को लिया अवकलन कर दिया, dy/dx कर दिया cos x डिग्री, इसमें आपको मिलेंगे 0 नंबर, क्या मिलेंगे आपको इसमें 0 नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो सबसे पहले बार डिग्री वाला फलन चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है ना पाई के बराबर होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा पाई बाई 180, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 180। तो हमको पहले डिग्री को इस पाई वाले फलन में
चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 1 डिग्री निकाला तो फिर हम x डिग्री को निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री को हम x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x डिग्री बराबर पाई इंटू एक्स बाई 180। दोनों तरफ किससे गुणा किया है, x डिग्री से नहीं किया है, दोनों तरफ किससे गुणा किया है, x से गुणा किया है। तब कितना बना, x डिग्री बराबर पाई x बाई 180। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे, y बराबर साइन पाई एक्स बाई 180, ये हमने पुट कर दिया। अब इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले जो डिग्री वाले फलन को पाई वाले फलन में हमको चेंज करना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व। ऐसे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद कैसे हो जाएगा, अब y का अवकलन करते हैं। y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब ये क्या बचा, साइन पाई x अपॉन 180 है। ठीक है, डिग्री मत लगा देना 180 में, तो भी गलत हो जाएगा। डिग्री वाला तो फलन नहीं होना चाहिए इधर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हमको किसको देखना है, साइन को, क्योंकि पावर नहीं है। मैंने बताया सबसे पहले पावर का करते हैं, फिर साइन कोस त्रिकोणमितिक फंक्शन, तो पावर तो है नहीं, तो फिर किसका करेंगे, साइन वाले फलन का। तो साइन का फलन कितना आ जाएगा, cos आई एक्स बाई 180। ठीक है, फिर किसका करेंगे, पाई एक्स बाई 180 है ना। तो सबसे पहले क्या देखना है, x का हमको गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है, पाई बाई 180। ये सेम टू सेम रहेगा, x का अवकलन x की पावर n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1। मैंने काफी बार बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 cos पाई एक्स बाई 180। अब देखिए हम यहाँ पे जान सकते हैं x डिग्री बराबर कितना है, पाई एक्स बाई 180। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, x डिग्री लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 cos x डिग्री। आगे बात समझ। अब देखिए ये छठवां सवाल है, और सेम टू सेम सवाल कौन सा है, ऐसे कैसे, 8वां सवाल है। 8वां सवाल है, कौन सा है 8वां, y बराबर sec x डिग्री। देखिए बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस है, इधर साइन है इधर sec दे दिया, और कोई इतना मेजर फर्क नहीं है, बस माइनर डिफरेंस। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का मेथड वही लगने वाला है। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पहले इसको करा देता हूँ, 7वें को बाद में कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको पहले सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा, x डिग्री हटाना पड़ेगा। तो x डिग्री को हटाने के लिए यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, x डिग्री में कितना होगा, पाई एक्स बाई 180। तो x डिग्री किसके बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हो आप वहां पे। और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और बोर्ड में नंबर पूरा है। ठीक है, तो x डिग्री कितना होगा, पाई एक्स बाई 180। आगे समझ में आता चीज। अब इसको सॉल्व करना है आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको लिख देंगे sec पाई एक्स बाई 180। आगे समझ में आता बात। अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कितना हो जाएगा अवकलन, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, sec का कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स। sec x का गुणन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec पाई एक्स बाई 180 इंटू टेन पाई एक्स बाई 180 डिग्री। अब देखिए वो उसी की तरह ही है, ये पाई एक्स बाई 180 आया, तो पाई बाई 180 डिग्री तो अलग लिख देंगे, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे, पाई बाई 180, और x का कितना हो जाएगा, 1। तो वही देखिए एडजस्टमेंट करके कैसे लिखेंगे, पाई बाई 180 को तो क्या ले आता हूँ, सबसे आगे ले आया। अब देखिए sec पाई एक्स बाई 180 को क्या लिख दूंगा, x डिग्री। तो कितना लिख दूंगा, sec x डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री। आ गई होगी बात आपके समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ, पाई बाई 180 sec x डिग्री इंटू टेन एक्स डिग्री। तो देखिए पहले मैंने 6वां कराया फिर 8वां कराया, अभी मैं 7वां करेंगे, क्योंकि दोनों सेम सवाल थे इसलिए हमने बता दिया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, जो x डिग्री वाला है ना,
उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एक्स वाले फलन में। तो देखिए अब ये दोनों नोट कर लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी एक 7वां सवाल कुछ धमाकेदार आने वाला है, अच्छा सवाल भी है। सातवां सवाल है log अंडर रूट 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस। हाँ अभी देखिए ये कौन सा सवाल है, 7वां सवाल है। तो 7वां सवाल क्या है, बाई log 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स का अंडर रूट। ये क्या है हमारा 7वां सवाल। अभी क्या करते हैं कई बच्चे कि मैंने अभी log x का लाइट अवकलन बता रखा है कि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, उस मेथड से कर देते हैं, हो जाएगा, मना नहीं कर रहा हूँ उस मेथड से, पर क्या होगा वही प्रॉब्लम लंबा होगा। तो हमको क्या है शॉर्ट ट्रिक अपनानी है थोड़ी सी, जिससे हम क्या करें आसानी से हम इसको सॉल्व कर सके। तो देखिए क्या होगा, मैंने बताया था इस चीज के फॉर्मूले बताए थे मैंने, दो फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले पूरी एंड तक काम आने वाले हैं। ये दो फॉर्मूले कब तक रहेंगे, मोस्टली काम आने वाले हैं, कंटस्थ याद रख लेना। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देते हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान रखना, उनको यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो देखिए बाई बराबर कितना हो जाएगा, log अंडर रूट 1 माइनस कोस एस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाई बराबर कितना हो जाएगा log अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा log tan एक्स बाई 2। अब आसानी से कर सकते हैं। तो अवकलन करने का यहाँ तक कैलकुलेशन सॉल्व करना है, उससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो वही मेथड है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते चलेंगे। तो कैसे करेंगे, बाई का करेंगे सबसे पहले, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कैसे हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या होगा, जो log है, log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो मतलब कि log के अंदर जो भी है उसको 1 के बटे में लिख देना है, चाहे कुछ भी हो। तो log के अंदर क्या है tan x बाई 2, तो कितना लिख दूंगा 1 बटे tan x बाई 2। अब क्या बचा, tan बचा, ठीक है ना। तो tan को कैसे लिख दूंगा, tan का अवकलन करना पड़ेगा। tan का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x बटे 2। अब x बटे 2 का मैं कई बार बता चुका हूं, तो क्या होगा x बटे 2 का 1 बटा 2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x बटे 2 1 बटा 2 इंटू एक्स के रूप में। तो 1 बटा 2 कांस्टेंट होता है, x का कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है ये। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, इसको एडजस्ट कर थोड़ा लिख देते हैं, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दे दिया है हमको dy अपॉन जो 1 बटा 2, इसको आगे आगे ले आता हूँ 1 बटा 2। अब देखिए जो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को साइन कॉस में बदलने के लिए क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स बटे 2 को लिख सकता हूँ 1 बटे cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan को क्या लिख सकता हूँ साइन और cos के रूप में। तो cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा साइन, तो 1 बटा 2। तो देखिए sec को क्या लिख दूंगा 1 बटे cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan को क्या लिख दूंगा, जो साइन अपॉन cos लिखूंगा तो cos ऊपर चला जाएगा साइन नीचे रह जाएगा, तो क्या लिख दूंगा cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, ठीक है। अब देखिए 1 बटा 2, ये cos से 1 स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बटे 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक हमको फॉर्मूला जानते होंगे साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये क्या फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, क्या होगा 2 साइन थीटा cos थीटा।
ये किसका है, साइन 2 थीटा का, वो लगाना है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अगर मैं यहाँ पर 2 थीटा की जगह में थीटा कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, थीटा बाई 2। तो देखिए साइन थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई होगी बात आपके समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वही मेथड देखो यहाँ पे क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसको कितना लिख दूंगा, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो वही वाला इसमें मेथड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, 1/साइन एक्स, समझ गए होंगे, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका 7-10 वाला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पर 8वें सवाल तक इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ, फिर 9वें सवाल से अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होती जा रही है तो हम 1-1 घंटे का पार्ट रखेंगे सारी वीडियो के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो मैं नई नई वीडियो डालूं वो आप तक आती रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और जो वीडियो है उनमें कोई सुधार करना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।